हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 103 में फरमाया गया है, हरि कीर्तन। संसार के जीवों के लिए इस जग में सब करनियों में से श्रेष्ठ करनी का प्रश्न उठने पर गुरु रामदास जी ने बताया कि यह करनी नाम है। नाम भी कौन सा नाम? संगीतमय नाम, अनहत नाम के रूप में नाम। और हमें इसी नाम के कीर्तन की सहायता से हरि को अपने हृदय में धारण करने का यत्न करना चाहिए। अगर कोई कहे यह तो हुआ आम समय में की जाने वाली भक्ति का रूप, आज का युग अपने खास हालात को साथ लेकर आया है। उनके सामने जिज्ञासु को अभ्यास की क्या कोई और युक्ति नहीं अपनानी पड़ेगी? नहीं। साधारण लोगों की बोली में कीर्तन का अर्थ 3 या 4 व्यक्तियों के धार्मिक भावनापूर्ण किसी छंदबद्ध पद के गाने से लिया जाता है, और वे केवल गाए ही नहीं जाते बल्कि उनके साथ हारमोनियम, सितार, सारंगी, तबले जैसे साज भी बजाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि संगीत की सहायता मिलने से बात अधिक रस देती है और प्रभाव डालती है। संगीत का आकर्षण सभी मानते हैं। इसकी सहायता से शिकारी जंगल के मृगों को और सपेरे, कोबरा, वाइपर जैसे जहरीले सांपों को वश में कर लेते हैं। अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि सुरीले साज सुनकर बेल बूटों तक को प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे खूब फलते फूलते हैं। पर इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार संगीत अपने आप में इतना रसीला बन जाते हैं कि वह गीत के अर्थ या भाव की ओर ध्यान नहीं जाने देता। इसके विपरीत संगीत का स्तर आशा से नीचा रह जाने के कारण सुनने वाले कानों में तेल डाल लेते हैं, बातें करने लगते हैं या उठकर चले ही जाते हैं। इस तरह के कीर्तन में कर्ण रस की प्रधानता होती है, और कर्ण रस इंद्रियों के रसों में से एक रस है। गुरुवाणी में कई बार कीर्तन का वर्णन आया है। उसका अर्थ उपरोक्त तरह का बाहरमुखी कीर्तन नहीं बल्कि शब्द द्वारा किया गया कीर्तन है। यह कीर्तन हर रोज किया जाता है। हर रोज क्यों, हर वक्त, दिन और रात निरंतर किया जाता है। भाव यह है कि सोते जागते हर समय कीर्तन की लगन लगी रहे। स्पष्ट है कि जो कीर्तन उठने से पहले बिस्तर में लेटे होने पर भी चलता रहता है, जागने पर ही नहीं बल्कि सो जाने पर भी वह साज और गले के प्रयोग से होने वाला कीर्तन नहीं हो सकता। वह इन दोनों से स्वतंत्र अनहत नाद है, शब्द धुन है। मनुष्य बुद्धि के आश्चर्यजनक सीमा तक विकसित होने के बावजूद ऐसा कोई साज आज तक नहीं बना जो दिन रात हर पल सदैव अत्यंत मनमोहक संगीत पैदा करता रहे। तार घिस जाते हैं, चमड़े फट जाते हैं, धातु चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, एक दिन कुदरती तौर पर खराब हो जाती है। बीन, बांसुरी अधिक संभाल कर रखने पर भी आखिर टूट जाती है। गड़े बेचारे की तो बिसात ही क्या हो सकती है। यही बात साज बजाने या गाने अलापने वालों की नश्वरता के बारे में भी कही जा सकती है। जिस रूहानी खुराक की हमारे सद्गुरु अपने शिष्य सेवकों के लिए सिफारिश करते हैं, वह कीर्तन और है। इस तरह का अखंड कीर्तन किसी गवैये या साजिंदे से पैदा नहीं होता। वह तो परमपिता परमात्मा का सृजन है। इस करतार के बनाए कीर्तन का लाभ क्या है? वह कीर्तन का कर्ता प्रभु निरंतर याद आता रहता है और साथ ही उसके प्रति निश्चित तथा दृढ़ प्रतीति आ जाती है। शब्द अभ्यासी के ध्यान देने पर सुनाई देने लगता है और ध्यान हटाने से लुप्त हो जाता है। इसलिए कह दिया जाता है कि उसने कीर्तन कर लिया, जप लिया, गा लिया या सुन लिया। असल में तो हम उसे अपनी ओर से पूरा ध्यान ही देते हैं, या कहें कि उसके प्रति सजग होते हैं। इतना ही काफ़ी होता है और कुछ नहीं करना होता। इसी को कीर्तन या शब्द की कमाई का नाम दिया जाता है। एक अंतर और है, गाने बजाने वाले बाहरमुखी संगीत का ज्ञान ग्वालियर, लखनऊ, पटियाला जैसे घराने के किसी उस्ताद से होता है, जबकि इस दिव्य कीर्तन का संत सद्गुरु से।
इसकी तकनीकी जानकारी ना किसी ग्रंथों में लिखी मिलती है, ना किसी स्कूल कॉलेज में इसकी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसका गुप्त भेद तो परमात्मा के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही मालूम होता है और वे ही इसे प्रकट कर सकते हैं। गुरु अर्जन साहिब अपने मन के प्रति फरमाते हैं कि ऐसा कीर्तन कर जो लोक और परलोक दोनों में तेरे लिए उपयोगी है। वह कीर्तन अखंड है और सूर्य के प्रकाश और रात के अंधेरे में महीने के 30 दिन, साल के 12 महीने हर पल जारी रहता है। यह कीर्तन इतना रसमय है कि इसके अभ्यासी इसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, इसके बिना जी नहीं सकते। अकथ कथा। प्रभु निराकार है, उसकी कोई शक्ल सूरत पहचान नहीं, उसके बारे में कोई बात की जाए तो कैसे, इसलिए उसे अकथ कहा जाता है। पर यदि कोई और उसकी बात नहीं कह सकता तो वह खुद तो अपनी बात कह सकता है। यह उसकी अपनी खुद कही बात, खुद ही की कही कहानी उसकी अकथ कथा कहलाती है। किसी गुणवान के दो श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और उसका गुणगान करते हैं। इस प्रकार एक उसकी बड़ाई का प्रसंग छेड़ता है, दूसरा उसे श्रद्धा से सुनता है। यह जरूरी नहीं कि वह बारी बारी एक ही बात कहे। सुनने वाला प्रशंसा को सुनकर मानकर प्रशंसा करने में शरीक हो जाता है। जब शब्द के धुन में ध्यान जोड़ा जाता है तब इस ध्यान के द्वारा प्रभु का ज्ञान हो जाता है, उसका दर्शन, उसकी प्राप्ति हो जाती है। यही है अकथ की कहानी कथना। पर यह कहानी अपने आप नहीं कही जा सकती, इसके लिए सद्गुरु की सहायता की जरूरत होती है। इस प्रकार शब्द के लिए वाणी, कीर्तन, अकथ कथा आदि कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ज्योति। यह बात ध्यानपूर्वक समझने योग्य है कि अनहद शब्द में केवल आवाज़ ही नहीं होती, प्रकाश भी होता है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि मेरे अंतर में शब्द ने उजाला किया हुआ है और उस उजाले में मेरी आत्मा को अपने अनंत स्वरूप पति परमेश्वर का दीदार होता रहता है। इसी प्रकाश के बारे में गुरु अमरदास जी का वचन है, कलयुग में कीर्तन, प्रभु का अपना किया कीर्तन, अनहद शब्द सांसारिक जीवों का मार्ग दिखाने के लिए प्रत्यक्ष प्रकाश है। शब्द या आवाज़ द्वारा प्रकाश करने से हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निरंकार शब्द स्वरूप भी है और ज्योति स्वरूप भी है। उस एक में शब्द का गुण है और प्रकाश का भी। असल में तो जीवन सत्ता हर प्राणी के अंदर कार्य करती है, उसको जीवित रखती है, चलाती है। वह उसी निरंकार परम ज्योति का एक अंश होता है। एक भी अंतःकरण उससे खाली नहीं है और एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब वह जल ना रही हो। चाहे यह ज्योति हर हृदय में जलती है, पर उसके प्रकाश का लाभ संबंधित व्यक्ति को नहीं पहुंचता, क्योंकि मन की नीच प्रवृत्तियां, यौवन का मद, मैं, मेरी, तू, तेरी के भाव आदि उसके मार्ग में मैले पर्दों की तरह लगे हुए हैं। ये पर्दे जला दिए जाएं तभी यह अगम ज्योति दिखाई देती है। अगर हमारी काया के अंदर ईश्वरीय ज्योति कार्यशील न हो तो यह काया निरा रक्त मांस का लोथड़ा ही बनकर रह जाए। इसके अंदर की सारी गति, प्रवाह या प्रकाश उसी ज्योति के कारण है। यह देह कितनी गंदी है, इसका अनुमान इस बात से लग सकता है कि उस अंदर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 9 मलद्वार हैं। इसके बावजूद यह देह हरि मंदिर कहकर सम्मानित की गई है, क्योंकि इसमें सच्चे प्रभु की ज्योति विद्यमान है। अगम, अगोचर, अदृश्य प्रभु को उसकी ज्योति के रूप में देखा और अनुभव किया जा सकता है और किसी तरह नहीं। और जब तक अपने अंदर ज्योति प्रकाशित या प्रकट न हो, तब तक परमेश्वर के प्रति मन का विश्वास ठीक तरह पक्का नहीं होता। उसके बिना सहज समाधि की अवस्था तक पहुंचना संभव नहीं होता। सरसरी बात करें तो शब्द सुना जाता है और ज्योति देखी जाती है। शब्द और ज्योति में वही संबंध है जो एक सिक्के के चित्त और पट में होता है। हाँ, ज्योति सद्गुरु के दिखाने पर दिखाई देती है, मनमुख तो अपना अवसर गंवाकर हाथ मलते ही रह जाते हैं। जब तक अंतर की गुफा में शब्द ना सुनाई देने लगे तब तक प्रकाश भी नहीं होता, क्योंकि प्रकाश शब्द में ही है। और शब्द की ज्योति जागृत ना कर ली जाए तो अंदर अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता और कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आंतरिक गुफा के अंधेरे में नाम जैसे रत्नों के अटूट भंडार हैं, वहाँ हरि खुद विराजमान है।
इसलिए पहले गुरु से इस गुफा की कुंजी प्राप्त की जाती है। कुंजी से मतलब लोहे, पीतल या चांदी सोने के दांते वाली कील नहीं, गुफा के खुलने का भेद है। गुरु इस गुफा का दरवाज़ा खोलने की विधि बताता है और अंदर शब्द का दीपक जलाने की युक्ति भी। फिर इन इन अन्य वस्तुओं की क्या परवाह रह जाती है, खुद जगत का मालिक भी मिल जाता है। हरि की प्रेमपूर्ण सुहागन अपने प्रियतम का कैसे स्वागत करती है। वह सदाचार का सिंदूर अपनी मांग में भरती है, प्रीति के वस्त्रों से अपने तन को सजाती है, प्रभु प्रियतम की याद को हृदय में बसाने के लिए चंदन का लेप करती है, नाम के सिमरन का मंगल सूत्र पहनती है, फिर शब्द की ज्योति जलाकर प्रियतम की पूजा करने के लिए 10वें द्वार के मंदिर में आकर खड़ी हो जाती है। हृदय के अंधकार तक किसी तारे, चंद्र, सूर्य, लालटेन, गैस आदि का प्रकाश नहीं पहुंचता। गुरु का जलाया दीपक ही इसे प्रकाशित करता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।